एक 22 साल का लड़का अली ऑफिस से घर लौट रहा था। वो थका हुआ, स्ट्रेस में, और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, यार एक स्पाइसी जिंगर बर्गर और फ्राइज़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही उसने एक बिल बोर्ड देखा जिसमें लिखा था एक्स्ट्रा जूसी डील, क्रिस्पी चिकन बर्गर, चीज़ी फ्राइज़ और आइस कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 499 रुपीज़ में। बर्गर की तस्वीर इतनी टेम्पटिंग थी कि मुंह में पानी ही आ गया हो। अली ने वहीं डिसाइड कर लिया कि आज कुकिंग कैंसिल और फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं। जो अली नहीं जानता था वो ये था कि ये उसका क्रेविंग कोई नॉर्मल भूख नहीं था, ये एक प्रोग्राम्ड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थी। अली एक ट्रैप में फंस चुका था और ये स्टोरी सिर्फ फ्राइज़ या बर्गर्स की नहीं है, ये स्टोरी है बिलियन डॉलर्स के इंडस्ट्रीज़ की जो तुम्हारी क्रेविंग को हैक करके तुम्हारे बिहेवियर पर कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? तो चलो वापस फ्लैशबैक में चलते हैं। डे टू डे प्रोडक्ट्स, जंक फूड की फास्ट फूड इंडस्ट्री। 1940s के अमेरिका, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमी बूम कर रहा था, अमेरिका ने एक नया रेवोल्यूशन देखा, फास्ट फूड रेवोल्यूशन। 1940s में मैकडॉनल्ड्स का पहला सिस्टम आया। स्पीड, टेस्ट और प्राइस पे फोकस किया गया, बट धीरे धीरे इस टेस्ट को एक वेपन बना दिया गया। बाद में फिर इस रेस में और भी ब्रांड्स कूद गए। कंपटीशन सिर्फ फूड बेचने का नहीं था, कंपटीशन था तुम्हारे अटेंशन, क्रेविंग और रिपीट बिहेवियर को खरीदने का। इस रेस ने जन्म लिया केमिकल फार्मूलाज, आर्टिफिशियल स्मेल्स और मार्केटिंग साइकोलॉजी को, जो अली जैसे लोगों का सिर्फ पेट ही नहीं भरती थी बल्कि उसका माइंड भी फील करती थी। क्या अली ने जब ऑर्डर प्लेस किया तब वो भूखा था या फिर एक बिल बोर्ड ने भूख जगाया? यहाँ पर फास्ट फूड कंपनीज एक चीज़ पर काम करती है, द ब्लिस पॉइंट। ये टर्म हॉवर्ड मोस्कोविट्स ने दिया था, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने पेप्सी और कैम्पबेल सूप जैसे जायंट्स के लिए भी काम किया है। ब्लिस पॉइंट का मतलब होता है वो परफेक्ट ट्रायो कॉम्बिनेशन शुगर, फैट और सॉल्ट का जो आपके ब्रेन को मैक्सिमम प्लेजर सिग्नल देता है। अली के बर्गर में फैट फ्रॉम मायो एंड चीज़ सेटिस्फेक्शन और क्रीमनेस के लिए, सॉल्ट इन फ्राइज एंड पैटी डोपामिन ट्रिगर करने के लिए था, शुगर इन बर्न एंड ड्रेन इंस्टेंट एनर्जी और एडिक्शन के लिए था। रिजल्ट, आप खुद को रोक ही नहीं पाते, और ये सब मैक्सिमम क्रेव वैल्यू की वजह से भी होता है। ये वो लेवल होता है जहाँ पर आपको इतना मज़ा आए कि आप खुद को रोक ही ना पाएँ, लेकिन इतना भी आपको ना मिल जाए कि आप सेटिस्फाइड हो जाएं और वो चीज़ खरीदना ही बंद कर दें। इसे कहते हैं इंजीनियर्ड क्रेविंग। अली का फ्राइज़ और बर्गर का टेस्ट सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, वो उस ब्लिस पॉइंट का रिजल्ट था जो 100+ किचन्स और लैब एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिज़ाइन हुआ था। अली ने मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, हर्दीज सब का लोगो देखा और उसे हर जगह रेड और येलो कलर ही दिखा। ये कोई डिज़ाइन चॉइस नहीं था, ये न्यूरो साइंस बेस्ड मार्केटिंग है। साइकोलॉजी के मुताबिक रेड कलर हंगर को ट्रिगर करता है और येलो कलर आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जब आप इन कलर्स को देखते हो तो आपके ब्रेन को हंगर का सिग्नल मिलता है और आपको लगता है जस्ट ग्रैब इट एंड गो। और उस वक्त आप लॉजिकल ब्रेन से डिसीजन नहीं लेते हो बल्कि इम्पल्सिव ब्रेन से डिसीजन लेते हो, और यही रीज़न है कि इन कलर्स को फास्ट फीडिंग कलर्स कहते हैं। अली ने देखा रेड बैकड्रॉप, येलो लोगो, और बिना उसके जाने ही उसके ब्रेन ने उस फूड को खाने का डिसाइड कर लिया था। जैसे ही अली ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, उसने नोटिस किया लाइट ब्राइट और स्टिमुलेटिंग है, म्यूज़िक अपबीट है, मेन्यू स्क्रीन बार बार रोटेट हो रही है और काउंटर तक का रास्ता फ्राइज़ और डिज़र्ट्स के पोस्टर से भरा हुआ है। क्यों? इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये एलिमेंट्स मिलकर आपका डिसीजन टाइम रिड्यूस करते हैं, आपको मेन्यू एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं देते, और हाई मार्जिन आइटम लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, एक्स्ट्रा चीज़, इन सब चीज़ को आपके सामने पुश करते हैं। रिजल्ट, आप वो भी ख़रीद लेते हो जो आपने सोचा भी नहीं होता है। अब अली ने बर्गर खाया और फ्राइज़ फिनिश की, लेकिन इसके बाद उसके माइंड में एक थॉट आया, डील तो वर्थ थी यार, 499 में इतना सस्ता और इतना सेटिस्फाइंग। लेकिन अली जैसे हज़ारों लोग भी ये नहीं जानते कि ये सेटिस्फेक्शन भी एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है। सोचो 10 साल पहले एक मीडियम कोक भी कितना ही बड़ा होता होगा, और आज का स्मॉल साइज़ भी उससे बड़ा है। इसको कहते हैं पोर्शन क्रीप। फास्ट फूड कंपनीज क्या करती हैं कि धीरे धीरे पोर्शन का साइज़ बढ़ा देती है ताकि आपको ज़्यादा मिले और आप ज़्यादा खाएं। CDC के मुताबिक एवरेज बर्गर का साइज़ 23% तक बढ़ गया।
190% तक फ्राइज का साइज बढ़ा दिया गया। सोडा कप्स को डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया, यानी जो चीज़ से पहले 250 कैलोरीज बर्न हो रही थी, आज वही मील 1200 प्लस कैलोरीज का बॉम्ब बन चुकी है। और जब आप 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर लार्ज कॉम्बो लेते हो तो आप नहीं जीतते, क्योंकि वो 70 रुपीज़ में ज़्यादा एडिक्टिव कंटेंट बेच रहे हैं और फ्यूचर क्रेविंग का बेस भी क्रिएट कर रहे हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप, सिर्फ इस वीक बाय वन गेट वन फ्री। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, जिसका एम होता है आपके अंदर फोमो क्रिएट करना। जब प्रोडक्ट लिमिटेड लगता है तो आपका ब्रेन लॉजिकल नहीं सोचता और उसको वैल्यूएबल समझने लगता है। स्टडी शोज के अर्जेंसी बेस्ड एड्स सेल को 332% तक बढ़ा देती हैं। लोग यूजुअली ना चाहते हुए भी खरीद लेते हैं, यानी आपको ना ही भूख होती है और ना ही उस चीज़ की ज़रूरत, सिर्फ फोमो की वजह से आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। अली के ऐप में 20 आइटम थे, फ्राइज, नगेट्स, डबल पैटी वगैरह वगैरह, लेकिन ये चॉइसेस रियल नहीं होती हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं क्यूरेटेड चॉइस ट्रैप। फास्ट फूड ब्रांड सिर्फ ऐसी ऑप्शंस दिखाते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, जिसमें एडिक्टिव कंटेंट ज़्यादा हो। सो यू थिंक यू आर चूजिंग बट एक्चुअली यू आर बीइंग स्टीयर्ड। ये सब का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको ज़्यादा खिलाना और ज़्यादा बार खिलाना। तो अभी तक हमने देखा कि अली को किस तरह से इस ट्रैप में फंसाया गया, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब अली इस ट्रैप में फंस चुका है तो वो अब कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा। जब आप फास्ट फूड खाते हो, स्पेशली शुगरी या फैटी आइटम्स, तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको प्लेजर देता है, आपको रिपीट बिहेवियर पर मजबूर करता है, यानी आप वही चीज़ दोबारा करना चाहते हो। ये यूनिवर्सिटी के स्टडी ने बताया, हाई शुगर हाई फैट फूड एक्टिवेट सेम रिवॉर्ड सेंटर्स इन द ब्रेन एज कोकेन एंड हेरोइन। यानी अगर साइंटिफिकली बात करें तो फास्ट फूड इज़ अ सोशली एक्सेप्टेबल एडिक्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अडल्ट शुड कंज्यूम नो मोर देन 25 ग्राम ऑफ शुगर पर डे। एक फास्ट फूड में 70 से 80 ग्राम शुगर होता है, यानी ये ट्रिपल लिमिट होती है। और जब आप ये शुगर रेगुलर कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन टॉलरेंस बढ़ने लगता है, आपको सेम टेस्ट में पहले जैसा मज़ा नहीं आता है और रिजल्ट ये होता है कि आप और ज़्यादा शुगर की क्रेविंग करते हो। इसी चीज़ को कहते हैं एडिक्शन लूप। अली का भी ब्रेन हाईजैक हो चुका था और इस लूप के एडिक्शन में फंसकर रोज़ाना वो बर्गर, कोक, फ्राइज़ खा रहा था। रिजल्ट, जब उसने इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश की, अली डिप्रेस्ड फील करने लगा और उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया। अब जब आप इस ट्रैप में फंस ही चुके हो तो एक बात समझो कि फास्ट फूड एक फिज़िकल क्रेविंग नहीं है, बल्कि एक मेंटल लूप है और हर लूप का ब्रेक पॉइंट होता है कॉन्शियस अवेयरनेस। स्टेप नंबर 1, विजुअल ट्रिगर ब्रेक करो। जब भी रेड येलो लोगो दिखे, खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई भूख है या ब्रेन ट्रिगर हो गया है। स्टेप नंबर 2, डोपामिन डिले प्रैक्टिस करो। जब भी क्रेविंग आए 10 मिनट का रूल लगाओ, वॉक करो, पानी पियो या गम चिबा लो, क्योंकि ब्रेन का केमिकल अर्ज 10 मिनट में डिक्लाइन कर जाता है। स्टेप नंबर 3, अल्टरनेटिव क्रेविंग डिज़ाइन करो। होममेड चीज़ें ट्राई करो जो कि तुम्हारे टेस्ट बड्स को बिना मैनिपुलेशन के रिटेन करते हैं। स्टेप नंबर 5, स्लीप और स्ट्रेस को फिक्स करो, क्योंकि यही चीज़ तुम्हारे अंदर क्रेविंग के एलिमेंट को बढ़ा देती हैं। तो फिर वक्त पर सो और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया और अगर तुम महसूस करते हो कि ये स्टोरी तुम्हारी भी हो सकती है, तो नीचे कमेंट करो कि मैं अपनी क्रेविंग का गुलाम नहीं हूँ। और अगर आप चाहते हो कि और भी लोग जागें तो इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हर वीकेंड पर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं बिना सोचे समझे।